घर का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, मानो सबको किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। लंबे समय से चल रही गलतफहमियों, साजिशों और छुपे हुए राजों का सच आखिर सामने आने वाला था। संतोष जी घर के आंगन में खड़ी थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और सख्ती दिखाई दे रही थी। पूरे परिवार के लोग उनके आसपास इकट्ठा हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज संतोष जी क्या फैसला सुनाने वाली है। चंद्रिका हमेशा से खुद को इस घर की सबसे ताकतवर और चालाक औरत समझती थी। उसे पूरा भरोसा था कि संतोष जी हमेशा उसी का साथ देंगी और वसुधा को कभी भी इस घर में जगह नहीं मिलेगी। चंद्रिका ने इतने समय तक तरह-तरह की चालें चली थी, झूठ बोले थे और लोगों को वसुधा के खिलाफ भड़काया था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसका सारा खेल खत्म होने वाला है। वसुधा दूसरी तरफ चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। उसने इस घर के लिए हमेशा दिल से सब कुछ किया था। हर मुश्किल में परिवार का साथ दिया, हर अपमान को चुपचाप सहा और कभी भी किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन फिर भी उसे हमेशा गलत समझा गया। आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। संतोष जी ने सबको इशारे से शांत रहने को कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। आज मैं इस घर के सामने एक बहुत बड़ा सच रखने वाली हूँ। बहुत समय से मैं सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और समझ भी रही थी। लेकिन मैंने सही समय का इंतजार किया। यह सुनते ही चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि कहीं संतोष जी को उसके सारे झूठ और साजिशों का पता तो नहीं चल गया। संतोष जी ने आगे कहा, इस घर में एक ऐसी लड़की है जिसने हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की, जिसने कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं सोचा और जिसने हर हाल में इस घर की इज्जत को सबसे ऊपर रखा। यह कहते हुए संतोष जी की नज़र सीधे वसुधा पर जा टिकी। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संतोष जी उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कह रही हैं। लेकिन उसी समय संतोष जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने चंद्रिका की तरफ देखते हुए कहा,